हे गाइस, आई एम अमनदीप पॉलक। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं तो चाहती हूँ कि आप सब कुशल मंगल रहो, क्योंकि आपको तो पता ही है जो बाहर के इस टाइम पे हालात हुए हैं। सबको सेफ़ रहना चाहिए। आप भी अपनी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखें। आपको तो पता ही है जो लास्ट वीक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है सिद्धू मूसेवाला की, जो एक अनटाइमली डेथ हुई है। बहुत ज़्यादा उसका जो एक लॉस है जो कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा। उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मतलब पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ही नहीं बाहर भी दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाया था। तो बहुत ज़्यादा उनके लिए दुख होता है कि क्यों ऐसा उनके साथ हो गया। उनका इस तरह मर्डर हो गया, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे। क्योंकि जितना भी मैंने फेसबुक और यूट्यूब में उन्हें ऑब्ज़र्व किया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। लेकिन क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है। मैंने इसीलिए कितने दिन टाइम से जो थी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, बनाई ही नहीं थी, क्योंकि मन ही नहीं करता था। और जब भी उनके बारे में सुनते थे तो मूड जो था वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहा है लास्ट वीक में। तो बहुत मुश्किल से अपने आप को, क्योंकि कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, वो नहीं रुकेगा आपके लिए टाइम। तो इसीलिए अब हमें तो चलना पड़ेगा। इसलिए ये एक ट्रिब्यूट है जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ उनकी। तो बाबा जी से यही प्रे है कि उनको अपने चरणों में रखे और उनकी जो फैमिली है उनको हिम्मत दे, कि वो, कहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन उनको हिम्मत दे। तो करते हैं अब अपनी वीडियो स्टार्ट। तो आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, मैंने एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने लेके आ रही हूँ, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेकअप में। जैसे हमारे मेकअप के लिए, मेकअप को सेट करने के लिए, जो मेकअप में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें उसका नाम जो है वो आता है। तो और गाइस, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो प्रोडक्ट है ये NYBE का लूज़ पाउडर। ये ट्रांसलूजेंट पाउडर है, और मैं आपको बताऊंगी कि ये किस लिए इतना ज़रूरी है, इसको कब यूज़ करते हैं, किस स्किन टोन पर ये जाता है, मतलब जो भी इसके लिए इसकी इम्पॉर्टेंट जो रोल है मैं सब उसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो NYBE का ट्रांसलूजेंट पाउडर है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि NYBE जो है बहुत अच्छा ब्रांड है। मैं इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स, आपको भी पता है कि मैं यूज़ करती ही हूँ। दूसरा ये है कि NYBE का जो ब्रांड है, पहले इस पर इतने ज़्यादा मैंने अच्छी चीज़ें नहीं देखी थी, जितनी अब इन्होंने लॉन्च की हैं चीज़ें सब बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, आप यूज़ कीजिएगा। इनके प्रोडक्ट्स आपको पर्पल पर मिल जाएंगे, और अब तो वैसे अमेज़ॉन पर और भी कई साइट पर आप देख सकते हो मिल जाते हैं। NYBE के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पर्पल पर मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पर भी मिल जाएंगे, और भी कई साइट हैं जहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा, मतलब इसके प्रोडक्ट्स देखने हैं जो न्यू लॉन्चेस हैं या कुछ भी, वो आपको जो है पर्पल पर ही मिलेगी, क्योंकि ये पर्पल का इलीट मेंबर है। तो इसलिए यहाँ पर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो गाइज़, ये ना बहुत अच्छा ट्रांसलूजेंट पाउडर है, जैसे कि इसको होना चाहिए। ट्रांसलूजेंट पाउडर की एक ही सबसे बड़ी जो मेन चीज़ होती है वो होता है कि ये किस तरह का पाउडर है, मतलब कैसा है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर है। ट्रांसलूजेंट पाउडर की अगर पहचान करनी हो तो यही पहचान है इसकी, कि ये बिल्कुल फ़ाइन होता है, बिल्कुल फ़ाइन। इसमें कोई चंकीनेस नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हो कि ये एकदम बिल्कुल बारीक, जैसे किसी ने इसको ब्लेंड किया होता है वैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, बिल्कुल। और यही चाहिए हमें, ट्रांसलूजेंट पाउडर में यही चाहिए होता है। तो क्योंकि इसकी जो इसकी यूजिंग है उसके लिए ये सबसे बेस्ट यही चीज़ है कि इसका जो, इसमें चंकीनेस नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं गाइज़, ये सबसे मेन
जो रोल है वो प्ले करता है मेकअप में। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कोई भी सूट है आपका या कोई भी ड्रेस है, आप उसको फ़ोल्ड करके इस उसको अपनी कपबोर्ड में रख लो, लेकिन जब आप उसको काफ़ी देर बाद 2-3 महीने बाद जब आप निकालोगे, चाहे वो पहले से प्रेस हो, लेकिन जब वो आप उसको बाहर निकालोगे उसके अंदर तब भी क्रीजेज़ जो हैं वो बन जाती हैं, क्रीज़ लाइन जो है वो बन जाती हैं। और हमको क्या है, हम ऐसे अगर उसको वेयर करेंगे तो हमें तो अच्छा लगेगा ही नहीं, जो सामने वाला बंदा है उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें रिंकल्स लग रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। और वही हम ड्रेस को अगर प्रेस कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर वो इतनी ज़्यादा शाइन देता है और इतना ज़्यादा उसमें कोई रिंकल नहीं होता, बिल्कुल एकदम मतलब एकदम प्लेन कवर सा हो जाता है। तो आप उसको जब भी वेयर करते हो तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही ट्रांसलूसेंट पाउडर का काम है कि आपकी जब भी आप फेस पर जो बेस बनाते हो, फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर लगा लिया, अब उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेट नहीं करोगे तो आपकी क्या होंगी कि फ़ाइन लाइंस, जिनकी फ़ाइन लाइंस हैं उनकी और ज़्यादा बड़ी बड़ी नज़र आएंगी, और जिनकी फ़ाइन लाइंस नहीं हैं उनकी क्रीजेज़ बनने शुरू हो जाएंगे, क्रीज़ लाइन बन जाएंगी, और आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा क्रैकी फटा हुआ सा लगेगा। तो उस चीज़ को जब आप ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ सेट कर देते हो और 2 मिनट के बाद जब उसको आप रिमूव कर दोगे और कोई भी आप मेकअप करोगे, चाहे जैसे हम मोस्टली आईज़ पर इसको यूज़ करते हैं, तो आई मेकअप जो है वो बहुत ही सीमलेसली और बहुत ही अच्छा ब्लेंड होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें कोई भी क्रीजेस नहीं होंगे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे मेन पार्ट जो होता है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर का यही होता है कि वो एकदम स्मूथ कर देता है उस सरफेस को, और वहाँ पर आप कोई भी मेकअप करते हो तो वो बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होकर आता है और आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस लगता है। दूसरा इसमें ये है कि इसको आप जब यूज़ करते हो, जैसे कईयों के फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, या फिर जैसे आजकल गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, कितनी गर्मी है, कितनी हीट है, और उसकी वजह से भी कि जो 1-2 मंथ हैं गाइस, वो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा स्टिकी वाले होने वाले हैं। तो वहाँ पर अगर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर जब यूज़ करते हो अपने फेस पर, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके फेस पर एक तो स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होने देता। सेकेंडली कि आप अगर कोई मेकअप करते हो तो वो थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए वो जो है वो टिका के रखता है। तो इसका ये भी काम है कि आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्ट करना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रांसलूसेंट पाउडर को, ख़ास करके गर्मियों के मौसम में तो इसको करो ही करो, लेकिन जब आप मेकअप करते हो तो इसको ज़रूर यूज़ करो गाइज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब गाइज़ NYBE ने 3 तरह के ट्रांसलूसेंट पाउडर जो हैं वो लॉन्च किए हैं। उनमें एक तो है, जैसे कि सभी जितने भी मेकअप ब्रांड हैं, सब ने ट्रांसलूसेंट पाउडर जितने भी बनाए हैं, जितने भी लॉन्च किए हैं, वो सिर्फ मोस्टली 2 होते हैं। जैसे एक वाइट में होता है और एक बनाना पाउडर जिसको हम कहते हैं थोड़ा येलो टोन में होता है। लेकिन यहाँ पर जो NYBE ने एक और लॉन्च किया है वो पिंक टोन है। उसका अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन तीनों का क्या मतलब है इनको किस तरह से हमने तीनों को यूज़ करना है और ये किन किन स्किन टोन पर जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने ये लिया है, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये वाइट है गाइज़। मैंने यहाँ पर ट्रांसलूसेंट पाउडर जो यूज़ कर रही हूँ, यहाँ जो मैंने बाय किया है वो है वाइट में। तो मुझे ना तो बनाना पाउडर की ज़रूरत है और ना ही पिंक टोन की ज़रूरत है। तो ये इसलिए है वाइट में क्योंकि ये मेरी स्किन टोन के लिए सूटेबल है। जिनकी भी फेयर स्किन टोन है, मीन्स कि जिनकी फेयर टू वीटिश स्किन टोन है, उनके ऊपर वाइट कलर का जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो जाता है। अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि मेरा थोड़ा कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर में जाता है, और अगर मैं सोचूं कि मैं बनाना पाउडर यूज़ कर लूँ तो मेरा जो फेस है वो केकी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे फेस से वो बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा, और मेरी जो ये क्रीज़ लाइन को, मतलब क्रीज़ लाइन पर जो मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया होगा वो उठ के नज़र आएगा, ज़्यादा नज़र आएगा,
और केकी लगना शुरू हो जाएगा। आप मैं मेकअप करूँगी वो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगेगा, और मेरा रंग जो है वो जैसे ऐसे लगेगा जैसे ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर मैं अपनी स्किन पर कोई भी ऐसा अपने ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करती हूँ, बनाना पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और मेरा फेस जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो रीज़न यही है कि मैं अपनी स्किन पर वाइट वाला ही यूज़ कर सकती हूँ। मेरा दुपट्टा जो था वो सेट ही नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर टक कर लिया। तो गाइज़ अब सेकंड बात करते हैं अपनी बनाना पाउडर की कि वो किन स्किन टोन पर जाएगा। तो गाइज़ बनाना पाउडर जो होता है वो मीडियम टू डस्की स्किन टोन पर जाता है। अगर वो बनाना पाउडर यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन अगर मान लो कि उनका कलर कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो वाइट कलर का यूज़ कर लेते हैं तो वो तो उठ उठ के नज़र आएगा उनके फेस से, उनको दूसरे को पता लग जाएगा कि हाँ इन्होंने कुछ किया। और सेम वही जो प्रोसेस हम नहीं यूज़ कर सकते बनाना पाउडर, वैसे ही उनके साथ होगा कि उनका फेस जो है वो केकी लगना शुरू हो जाएगा। तो इसकी यही रीज़न है कि उनकी स्किन टोन पर जो है वो बनाना पाउडर सूट करेगा। और अब बात करते हैं पिंक, जो NYBE ने पिंक का निकाला, उसका वैसे कोई इतना ज़्यादा ख़ास इम्पॉर्टेंस नहीं है। ये उनके लिए बेसिकली कि जिन्होंने अपनी स्किन को थोड़ा सा पिंकिश टोन में दिखाना है। अगर उनको लगता है कि हमने पिंक पिंक करना है अपने फेस को, क्योंकि हम इसको पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि सिर्फ हमने क्रीज लाइन पर ही करना है, जहाँ पर हमने कंसीलर यूज़ किया वहीं पर करना है। हम पूरे फेस पर कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप पिंकिश टोन चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, अपने फेस पर हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपके फेस पर एक पिंकिश टोन आ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल तो इतने सारे हाइलाइटर और कितने स्ट्रॉप क्रीम आनी शुरू हो गई हैं, तो लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो पिंकिश टोन मतलब चाहते हैं यूज़ करना, मतलब चाहते हैं कि उनके फेस में एक पिंकिश टोन आए, तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गाइस मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो 275 है। लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई ऑफ़र जो है वो चलती रहती है। पर्पल पर आपको पता ही है कि कोई ना कोई सेल आ जाती है या कोई ना कोई ऑफ़र जो है वो लगी रहती है, ख़ास करके जो उनके एलीट ब्रांड्स हैं। तो इसीलिए मैं इसको जो मैंने भी थोड़ा सा कम प्राइस में ही मुझे मिला है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 5.8 ग्राम। 5 पॉइंट वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितने इसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली ये सही है, तो मुझे ये सही लग रही है। सॉरी गाइज़, मेरे डॉगी की आपको आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा वो बाहर है तो इसीलिए शोर मचा रही है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो है यही है कि इसका 275 प्राइस है, और ये आपको ऑफ में कम मिल ही जाती है, 175 या अबव हो जाती है ये। और इसके बाद इसमें इसकी जो क्वांटिटी है वो 5.8 ग्राम है। तो अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कि क्योंकि ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, बट जिस तरह से मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ ये सेम वैसा ही है, तो ये भी अच्छा वर्क करेगा मुझे लगता है। बाकी मैं जब नेक्स्ट मेकअप करूँगी और वहाँ पर इसको यूज़ करूँगी तो आपको उसका रिव्यू दे दूँगी। तो गाइज़ आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? मैंने कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने की कोशिश की है। कैसे लगी आपको मेरी कोशिश, आप मुझे बताना। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइज़ मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, और मैं वहाँ पर भी एक्टिव होती हूँ और अपनी रील्स, पोस्टर्स, वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। और मैं अपना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेकआउट करना और वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो करना।